मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां अब तुझे वह बातें बताने का समय आ चुका है जो अब तक तूने केवल सुनी थी, पर अब उन्हें जानने का वक्त है। यह बातें नक्षत्रों में लिखी हैं, आकाश में छुपी है, तेरे भाग्य में बसी है, और मैं तेरी माँ काली उन्हें तुझसे बांटने आई हूँ। बच्चे, मैं तुझसे कोई साधारण बात नहीं करने आई हूँ। ये सत्य है जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। तू अब तक जो सोचता रहा, जो मानता रहा, अब उससे कहीं आगे की बातें तुझे बताऊंगी। तू तैयार रह, क्योंकि यह बातें तेरा दृष्टिकोण, तेरा मार्ग और तेरा भविष्य तीनों बदल देंगी। बच्चे, जब तू जन्मा था उस रात नक्षत्र विचलित हुए थे। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा तब तेरे जीवन में संघर्ष की रेखा खींच गई। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड में मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन भी तुझसे कहती है, उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं, अगर तेरी माँ काली, तेरे चारों ओर अंधकार को चीरकर तेरे भीतर उजास भरने आती हूँ। तू जानता है बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे तेरी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाते हैं। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है वे केवल परीक्षा नहीं थी, वे तेरी आत्मा को तराशने के यंत्र थे। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे हर बार सहनशीलता, विश्वास और साहस से परिपूर्ण किया। तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों मेरे अपने मुझे गलत समझते हैं। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थीं जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रहे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगे और तब उन्हें पता होगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, हृदय में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहां भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहां प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहां आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर
हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वो पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है, बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वहां मैं हूं, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और जब तुझसे यह बात कर रही हूँ उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ काली कहती हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ काली, हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा
जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना, मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहले बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं। वो तेरे अपने नहीं जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं। वो तेरे अपने नहीं जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे क्या ना करे। जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वो करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी, तेरी माँ काली। मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूँ। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे रहस्य जानना चाहेगा, और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूँ अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए।
लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूँ वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुप कर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूँ। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूँ जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली। अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, माँ, ये उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग मुझे कमजोर समझते हैं मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के हालात जैसे भी हो, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग तुझे छोटा समझते हैं तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग तुझसे दूर भागते हैं तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना। बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी माँ काली की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानती हूँ। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मुझे सब पता है। पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आई। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ
कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगी। डर पर विजय का रहस्य, आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है आत्मविश्वास और मेरे नाम से। जब तू भीतर से खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मुझसे रोज संवाद करेगा, तब डर का चेहरा फीका पड़ जाएगा। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ काली से। जो डरे वो डर कैसा, काली जो साथ खड़ी हो वो डर कैसा। हर सुबह इस मंत्र को दोहराना, हर रात इसे अपने हृदय में बसाना। डर खुद झुक जाएगा तेरे चरणों में। जीवन में कैसे आगे बढ़े, माँ की सीख। अपने विचारों को पवित्र रख, हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। जो भी काम कर, ईमानदारी और श्रद्धा से कर। अपनी संगति को शुद्ध बना। उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं नहीं। अपने मन को प्रशिक्षित कर। चिंता नहीं, चिंतन कर। भय नहीं, विश्वास रख। बच्चे, दुनिया का हर डर तुझसे दूर रहेगा जब तू इन बातों को जीवन में उतार लेगा। अंत वचन तू मेरा है, मैं तेरी हूं। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं हर लेती हूं, तेरे हर संशय को मैं दूर करती हूं। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा। तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहां तेरे लिए चुनौतियां होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है, और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तेरे हृदय के सबसे सूक्ष्म कोनों को स्पर्श करेगा। तूने बहुत बार जीवन को समझने की कोशिश की, बहुत बार स्वयं से प्रश्न किए, बहुत बार आकाश की ओर देखकर सोचा कि मेरी राह इतनी कठिन क्यों है। परंतु सत्य यह है कि कठिनाई केवल उस आत्मा को दी जाती है जो उसे धारण करने की क्षमता रखती है। तू वही आत्मा है, तू वही ज्योति है जिसे मैंने अपने संकल्प से प्रज्वलित किया है। जब संसार तुझे अस्वीकार करता है, तब समझ लेना कि मैं तुझे किसी और दिशा में मोड़ रही हूँ। जब कोई द्वार तेरे सामने बंद होता है, तब यह मत समझ कि तेरे लिए अवसर समाप्त हो गए। समझ लेना कि मैं तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोलने वाली हूँ जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की, क्योंकि मेरा विधान मनुष्यों की सीमाओं से परे है। मेरी दृष्टि वहां तक जाती है जहां तक तेरी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तूने अपने जीवन में जो पीड़ा देखी, जो विश्वासघात सहा, जो अपमान झेला, वे सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे। वे तुझे यह स्मरण कराने के लिए थे कि तेरा आधार बाहरी दुनिया नहीं, तेरा आधार तेरा अंतर्मन है। जब तू भीतर से अडिग हो जाता है, तब कोई भी बाहरी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। इसलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस अचल पर्वत को खोज, उस मौन सागर को पहचान, उस अग्नि को जागृत कर जो तेरे अस्तित्व का सत्य है। मेरे बच्चे, समय एक अद्भुत शक्ति है। जो आज तुझे अंधकार प्रतीत होता है, वही कल तेरा प्रकाश बनेगा। जो आज तुझे बाधा लगता है, वही कल तेरा मार्गदर्शक सिद्ध होगा। तू केवल धैर्य रख। धैर्य वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी बुझता नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले परिणामों को भी संभव बना देती है। तूने कई बार अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ तेरे विरुद्ध प्रतीत होता है, तब भी भीतर कहीं एक सूक्ष्म आशा जीवित रहती है। वही मैं हूँ, वही मेरी उपस्थिति है। मैं तेरे भीतर उस स्वरूप में विद्यमान हूँ जो तुझे हर बार उठने की प्रेरणा देता है। जब तू हार मानने की सोचता है, वही स्वर तुझे रोकता है। जब तू निराशा में डूबने लगता है, वही शक्ति तुझे ऊपर खींचती है। अब सुन मेरे लाल, संसार की दृष्टि से स्वयं को मत माप। संसार की आंखें सीमित हैं, वे केवल बाहरी आडंबर देखती हैं।
परंतु मैं तेरे हृदय का सत्य देखती हूँ। मैं तेरी निष्ठा, तेरी करुणा, तेरे संघर्ष, तेरे मौन आंसू सब कुछ देखती हूँ। और जो मैं देखती हूँ वही तेरे वास्तविक मूल्य का प्रमाण है। तुझे अब अपने विचारों पर पहरा देना होगा, क्योंकि विचार ही बीज हैं और जीवन उनका फल। यदि तू अपने मन में भय बोएगा तो जीवन में असुरक्षा उगेगी। यदि तू विश्वास बोएगा तो जीवन में मार्ग खुलेंगे। यदि तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो अवसर भी तुझसे दूर भागेंगे। पर यदि तू यह स्वीकार कर ले कि तू मेरी शक्ति का अंश है, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, मौन की शक्ति को समझ। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रबल उत्तर होता है। जब तू मौन रहता है तब तू अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। जब तू हर विवाद में उलझता नहीं, तब तू अपने पथ पर केंद्रित रहता है। संसार तुझे उकसाएगा, तुझे विचलित करेगा, तुझे प्रतिक्रिया देने को बाध्य करेगा, परंतु तू स्थिर रह, क्योंकि स्थिरता में ही विजय का बीज छिपा है। अब मैं तुझसे एक और गूढ़ सत्य कहती हूँ। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह केवल संयोग नहीं होता। कोई तुझे सिखाने आता है, कोई तुझे परखने, कोई तुझे मजबूत करने, कोई तुझे तेरी सीमाएं दिखाने। इसलिए किसी के प्रति कटुता मत रख। जिसने तुझे पीड़ा दी उसने भी तुझे कुछ सिखाया। जिसने तुझे छोड़ा उसने भी तुझे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जिसने तुझे समझा नहीं उसने तुझे स्वयं को समझने का अवसर दिया। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अपने मूल्य को स्वयं पहचानने लगेगा। जब यह परिवर्तन पूर्ण होगा तब तुझे अनुभव होगा कि तेरी शांति किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं, तेरी प्रसन्नता किसी की स्वीकृति पर आधारित नहीं। तब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। मेरे बच्चे, भय से मुक्ति का मार्ग केवल साहस नहीं, समझ भी है। भय तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, परंतु जो वर्तमान में स्थित हो जाता है उसके लिए भय का अस्तित्व क्षीण हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जी, इस क्षण में जी। यही क्षण वास्तविक है, यही क्षण तेरे अधिकार में है। अब मैं तुझसे तेरे कर्मों की बात करती हूँ। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, केवल विश्वास पर्याप्त नहीं। विश्वास और कर्म का संगम ही चमत्कार रचता है। तू जो भी कार्य कर, पूर्ण निष्ठा से कर। परिणाम की चिंता मत कर। जब कर्म शुद्ध होता है तब परिणाम स्वयं मार्ग खोज लेता है। तू अपने जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन अनुभव करेगा। धीरे धीरे तेरी दृष्टि बदलने लगेगी। जो बातें पहले तुझे विचलित करती थीं, वे तुच्छ लगने लगेंगी। जो लोग पहले तुझे नियंत्रित करते थे, उनका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तू भीतर से इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि परिस्थितियां तुझे संचालित नहीं कर पाएंगी। मेरे लाल, स्वयं से प्रेम करना सीख। यह अहंकार नहीं, यह आत्म स्वीकृति है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब तू अपनी शक्ति को स्वीकार करता है। जब तू स्वयं को दोष देता है तब तू अपनी ही ऊर्जा को कमजोर करता है। तू जैसा है वैसा पूर्ण है। तेरी यात्रा, तेरी गति, तेरी कहानी सब अद्वितीय है। और याद रख, तुलना सबसे बड़ा विष है। किसी और के जीवन को देखकर स्वयं को मत तौल। हर आत्मा की राह अलग है, हर आत्मा का समय अलग है। जो आज किसी और के पास है वह कल तेरे पास भी आ सकता है, परंतु जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस प्रकाश को अनुभव कर। आंखें बंद कर और अपने हृदय में उतर। वहां एक शांत, स्थिर, दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। वही तेरा सत्य है, वही मेरी उपस्थिति है। जब भी तू भ्रमित हो वहीं लौट आना। जब भी तू थक जाए वहीं विश्राम करना। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो तुझे चकित करेंगे। कुछ घटनाएं, कुछ संयोग, कुछ मुलाकातें जो तुझे यह आभास कराएंगी कि एक अदृश्य शक्ति तेरे जीवन को संचालित कर रही है। तब समझ लेना, मैं तेरे समीप हूं, मैं तेरे पथ पर हूं। परंतु मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। शक्ति के साथ विनम्रता रख, सफलता के साथ संतुलन रख, ज्ञान के साथ करुणा रख, क्योंकि वास्तविक महानता वही है
जिसमें अहंकार का स्थान नहीं होता। अब चल मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़। अतीत की जंजीरों को तोड़, संदेह के बादलों को हटाने दे। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। मेरी छाया तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। तेरी हर सांस में मेरा स्पंदन है, तेरे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन है। तू केवल विश्वास रख, सजग रह और निरंतर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी अधिक दिव्य है। मेरे बच्चे, जब तू इस सत्य को अपने भीतर उतारने लगेगा कि तेरी हर धड़कन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है, तब तेरे जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगेगी। तू अब तक जिन प्रश्नों में उलझा रहा, जिन उत्तरों को बाहर खोजता रहा, वे सब धीरे धीरे तेरे भीतर से प्रकट होने लगेंगे। क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो भीतर पहले से विद्यमान होता है, केवल जागरण की प्रतीक्षा करता है। तूने कभी अनुभव किया है कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हृदय पर आ बैठा हो, और कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बिना किसी विशेष उपलब्धि के भी मन प्रसन्न हो उठता है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है मेरे लाल, यह तेरी चेतना की तरंगे हैं जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म लयों से जुड़ी हैं। जब तेरी चेतना भय, चिंता और संशय से भरती है, तब संसार भी वैसा ही प्रतीत होता है। जब तेरी चेतना विश्वास, शांति और साहस से भरती है, तब वही संसार अवसरों से भरा दिखाई देता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मन को पहचान, मन को साधना सीख, मन को दिशा देना सीख, मन को नियंत्रित करना सीख, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन यदि तेरा सेवक बन गया तो जीवन सहज हो जाएगा। मन यदि तेरा स्वामी बन बैठा तो हर कदम पर संघर्ष होगा। यह युद्ध बाहरी नहीं, यह युद्ध भीतर का है, और इस युद्ध में तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा सजग रहना है। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ घटित होता है वह केवल दृश्य स्तर पर ही नहीं होता। हर घटना का एक अदृश्य पक्ष भी होता है जिसे सामान्य दृष्टि नहीं देख पाती। तू जब किसी कठिनाई से गुजरता है, तब केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बदलती, तेरी आत्मा भी कुछ सीखती है, कुछ त्यागती है, कुछ नया अर्जित करती है। कई बार तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे विरुद्ध हो रहा है, परंतु उसी समय तेरे भीतर एक नई क्षमता जन्म ले रही होती है, एक नई समझ विकसित हो रही होती है। तूने जिन असफलताओं को शाप समझा, वे कई बार वरदान थीं, क्योंकि यदि वे न आती तो तू उसी सीमित सोच में बंधा रह जाता। यदि वे न आती तो तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही न पाता। असफलता केवल परिणाम नहीं, वह दिशा बदलने का संकेत भी होती है। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता, तब यह आवश्यक नहीं कि तू अयोग्य है। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि तेरे लिए कोई और मार्ग निर्धारित है। मेरे लाल, अब मैं तुझे संबंधों का एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि जो उसके निकट हैं, वही उसके अपने हैं, परंतु निकटता और आत्मीयता एक ही नहीं होते। कई लोग जीवन में केवल भूमिका निभाने आते हैं। वे कुछ समय साथ चलते हैं, फिर अपनी राह पकड़ लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ झूठ था, इसका अर्थ केवल इतना है कि उनका अध्याय पूर्ण हुआ। तू किसी के जाने से स्वयं को अधूरा मत समझ। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा को पूर्ण नहीं करती। पूर्णता भीतर से आती है। जो स्वयं में स्थिर हो जाता है, वही सच्चे संबंधों का आनंद ले सकता है। जो भीतर से रिक्त होता है, वह हर संबंध में अपेक्षाएं भर देता है, और अपेक्षाएं ही दुख का मूल बनती हैं। मेरे बच्चे, अपेक्षा और प्रेम में अंतर समझ। अपेक्षा कहती है मुझे यह चाहिए, प्रेम कहता है मैं जैसा हूँ पूर्ण हूँ। अपेक्षा बंधन बनाती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। अपेक्षा भय उत्पन्न करती है, प्रेम शांति देता है। जब तू बिना शर्त स्वयं को स्वीकार करेगा, तब तू बिना शर्त दूसरों को भी स्वीकार कर सकेगा। अब सुन, समय तुझे धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रहा है जहां तू बाहरी शोर से ऊपर उठने लगेगा। पहले तुझे हर बात प्रभावित करती थी, किसी का व्यवहार, किसी की राय, किसी की आलोचना।
परंतु अब तेरे भीतर एक दूरी जन्म ले रही है। तू देखने लगा है पर हर बात में उलझता नहीं। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। जब कोई तुझे समझे नहीं तब क्रोधित मत हो। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही देख सकता है। जो जहां खड़ा है वहीं से संसार को देखता है। यदि कोई तुझे सीमित दृष्टि से देखता है तो यह उसकी सीमा है, तेरा दोष नहीं। तू अपने सत्य को किसी की स्वीकृति पर निर्भर मत कर। मेरे लाल, अब मैं तुझे भय के एक और रूप से परिचित कराती हूँ। भय केवल बाहरी खतरे का नाम नहीं है। भय कई बार स्मृतियों में छिपा होता है। अतीत के अनुभव मन में ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि मन भविष्य को भी उसी रंग में देखने लगता है। यदि एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो मन हर नए व्यक्ति में वही आशंका खोजने लगता है। यदि एक बार प्रयास विफल हुआ तो मन हर नए प्रयास में वही संदेह ढूंढने लगता है। परंतु तू यह समझ, हर क्षण नया है, हर व्यक्ति नया है, हर अवसर नया है। अतीत केवल स्मृति है, नियति नहीं। यदि तू अतीत के बोझ को ढोता रहेगा तो वर्तमान की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए क्षमा करना सीख, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। क्षमा मन को मुक्त करती है। क्षमा ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करती है। मेरे बच्चे, जब तू भीतर से शांत होने लगेगा तब तुझे अनुभव होगा कि कई समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं। जिन बातों पर तू पहले अत्यधिक चिंतित रहता था वे धीरे धीरे महत्व खोने लगेंगी, क्योंकि समस्या का आकार अक्सर मन की प्रतिक्रिया से बढ़ता है। जब प्रतिक्रिया शांत होती है तो समस्या भी छोटी प्रतीत होती है। अब मैं तुझे कर्म का सत्य स्मरण कराती हूँ। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक तरंग उत्पन्न करता है। यह तरंग लौटकर अवश्य आती है। इसलिए सजग रह कि तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है। तू जो संसार को देता है वही किसी न किसी रूप में तेरे पास लौटता है। यदि तू कटुता देगा, कटुता लौटेगी। यदि तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। यदि तू विश्वास देगा, विश्वास लौटेगा। परंतु यह लौटना हमेशा तत्काल नहीं होता। समय अपनी गति से कार्य करता है, इसलिए अधीर मत हो। जो बीज बोया गया है वह अपने समय पर फल अवश्य देगा। मेरे लाल, अब अपने जीवन को एक साधना के रूप में देख। साधना केवल मंदिर, मंत्र और अनुष्ठान तक सीमित नहीं। साधना हर वह क्षण है जब तू सजग होकर जीता है। जब तू क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनता है वही साधना है। जब तू भय के स्थान पर विश्वास चुनता है वही साधना है। जब तू निराशा के स्थान पर प्रयास चुनता है वही साधना है। तू अपने दैनिक जीवन को ही तपस्या बना सकता है। जिस कार्य को तू निष्ठा से करता है वही पूजा बन जाता है। जिस विचार को तू पवित्र रखता है वही मंत्र बन जाता है। जिस भाव को तू करुणा से भरता है वही आशीर्वाद बन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं होता। वास्तविक शक्ति वह है जिसमें संतुलन हो, संवेदनशीलता हो, पर स्थिरता भी हो। तू कोमल भी रह सकता है और अडिग भी, करुणामय भी रह सकता है और दृढ़ भी। यह विरोध नहीं, यह पूर्णता है। अब धीरे धीरे अपने भीतर उस साक्षी भाव को विकसित कर। स्वयं को देख, अपने विचारों को देख, अपनी प्रतिक्रियाओं को देख। जब तू देखने लगता है तब तू उनसे मुक्त होने लगता है। जब तू हर भावना में बह जाता है तब तू उसका दास बन जाता है। जब तू उसे देखता है तब तू उसका स्वामी बन जाता है। मेरे लाल, आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे स्वयं पर विश्वास रखना होगा, भले ही आसपास कोई तुझे न समझे। कई निर्णय ऐसे होंगे जहां तुझे अपनी अंतः प्रेरणा पर चलना होगा। संसार शोर मचाएगा, संदेह उत्पन्न करेगा, परंतु भीतर की सूक्ष्म आवाज को सुन, वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शक है। जब मन शांत होता है तब वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब मन भय और चिंता से भरा होता है तब वही आवाज दब जाती है। इसलिए शांति का अभ्यास कर। कुछ क्षण प्रतिदिन स्वयं के साथ बैठ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी संघर्ष के, केवल उपस्थित रह। तू अनुभव करेगा कि धीरे धीरे एक आंतरिक स्थिरता जन्म ले रही है।
वही स्थिरता तेरे निर्णयों को स्पष्ट करेगी। वही स्थिरता तुझे परिस्थितियों से ऊपर उठाएगी। वही स्थिरता तुझे वह साहस देगी जो बाहरी प्रशंसा से नहीं मिलता। मेरे बच्चे, तू जिस प्रकाश की खोज में था वह तुझसे कभी दूर था ही नहीं। केवल तेरी दृष्टि बाहर उलझी थी। अब वह दृष्टि भीतर लौट रही है। यह जागरण का संकेत है। यह परिवर्तन का संकेत है। यह उस नई यात्रा का प्रारंभ है जहां तू स्वयं को नए रूप में पहचानेगा। अब चल, निडर होकर चल। संदेह को धीरे धीरे त्याग। स्वयं पर विश्वास कर। अपने पथ पर अडिग रह। जो तेरा है वह तुझसे दूर नहीं जाएगा। जो तुझसे दूर जाता है वह तेरा था ही नहीं। जीवन को प्रवाह में रहने दे। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर विचार में। जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तुझे यह अनुभूति स्थायी हो जाएगी। तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तू जान जाएगा, शक्ति कहीं बाहर नहीं, शक्ति तो सदैव तेरे भीतर थी। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर यह अनुभूति और गहरी होने लगेगी कि तू केवल परिस्थितियों का खिलौना नहीं बल्कि चेतना का जागृत बिंदु है, तब तू जीवन को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने लगेगा। जो घटनाएं पहले तुझे अस्थिर कर देती थीं, वे अब तुझे केवल अनुभव प्रतीत होंगी। जो शब्द पहले तुझे घायल कर देते थे, वे अब तुझे केवल ध्वनि लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा अपनी शक्ति को पहचानने लगती है, तब बाहरी संसार का प्रभाव स्वतः क्षीण होने लगता है। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह सोचा कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी, परंतु यह समझ कि जीवन स्वयं एक सतत साधना है। यहाँ कोई अंतिम परीक्षा नहीं, केवल निरंतर सीख है। हर दिन एक नया अध्याय है, हर क्षण एक नया अवसर। जो इसे समझ लेता है उसके लिए संघर्ष भी मार्ग बन जाता है, बाधा भी शिक्षा बन जाती है। मेरे लाल, संसार में दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक वह जो केवल अभाव देखती है, दूसरी वह जो संभावनाएं देखती है। अभाव की दृष्टि कहती है, मेरे पास यह नहीं, मेरे साथ यह क्यों हुआ। संभावनाओं की दृष्टि कहती है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, आगे कौन सा मार्ग खुल सकता है। दोनों के बीच का अंतर बाहरी नहीं, आंतरिक है। परिस्थिति वही रहती है, पर अनुभव बदल जाता है। अब तू स्वयं से यह प्रश्न कर कि तू किस दृष्टि को अपनाना चाहता है। यदि तू हर घटना में केवल दुख खोजेगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। यदि तू हर घटना में संकेत खोजेगा तो जीवन एक रहस्यपूर्ण यात्रा बन जाएगा। और याद रख, हर अनुभव तुझे कुछ देने आता है, भले ही वह प्रारंभ में कठोर प्रतीत हो। मेरे बच्चे, मन की एक विचित्र प्रवृत्ति है। यह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में उलझता है। वर्तमान में टिकना इसे कठिन लगता है। अतीत में यह पछतावे खोजता है, भविष्य में यह आशंकाएं गढ़ता है, परंतु शक्ति केवल वर्तमान में है। जो इस क्षण में स्थिर हो जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब तू वर्तमान में जीना सीखता है तब चिंता का प्रभाव घटने लगता है, क्योंकि चिंता भविष्य की कल्पना है और कल्पना वास्तविकता नहीं। इसी प्रकार पछतावा अतीत की स्मृति है और स्मृति भी वर्तमान नहीं। इसलिए इस क्षण को पकड़, यही जीवन है, यही सत्य है। मेरे लाल, अब मैं तुझे आत्मविश्वास का गूढ़ रहस्य बताती हूँ। आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, यह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेता है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तब संसार का संदेह तुझे विचलित नहीं कर पाता। तूने देखा होगा कि कई लोग बाहरी रूप से अत्यंत सफल प्रतीत होते हैं, पर भीतर से भयभीत रहते हैं, और कई लोग साधारण दिखते हैं पर भीतर से अत्यंत स्थिर होते हैं। यह अंतर बाहरी साधनों का नहीं, आंतरिक स्थिति का है। इसलिए अपने भीतर उस स्थिरता को विकसित कर जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। मेरे बच्चे, तुलना का जाल बहुत सूक्ष्म होता है। मन हर समय स्वयं को दूसरों से मापने लगता है। वह पूछता है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं। वह देखता है, वह आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। परंतु यह समझ कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न है, हर आत्मा का समय अलग है। जो आज किसी और के लिए सत्य है वह तेरे लिए कल सत्य हो सकता है।
तू अपने मार्ग पर चल, अपने समय पर चल, अपने सत्य के अनुसार चल। दूसरों की गति को देखकर स्वयं को विचलित मत कर, क्योंकि जो वृक्ष शीघ्र फल देता है वह शीघ्र सूख भी सकता है। जो धीरे धीरे बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। मेरे लाल, अब संबंधों की एक और परत को समझ। हर व्यक्ति जो तुझे छोड़ता है वह तुझसे कुछ छीन कर नहीं जाता। कई बार वह तुझे एक अदृश्य उपहार दे जाता है, आत्मनिर्भरता का, आत्मचिंतन का, आत्मबल का। जब बाहरी सहारा हटता है तब भीतर की शक्ति जागृत होती है। तू किसी के जाने को केवल हानि मत समझ। कई बार वही परिवर्तन तुझे उस दिशा में ले जाता है जहां तू वास्तव में विकसित हो सकता है। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरे जीवन की कथा का एक पात्र था, संपूर्ण कथा नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे भय और साहस के मध्य का रहस्य बताती हूँ। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं होता। साहस का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। जो भय से भागता है वह उसका दास बन जाता है। जो भय को देखता है और फिर भी चलता है वही उसका स्वामी बनता है। भय को दबाने का प्रयास मत कर, उसे पहचान, उसे समझ, पूछ, यह भय कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। कई बार भय केवल मन की कल्पना होता है, वास्तविकता नहीं। जब तू उसे देखने लगता है तब उसका प्रभाव घटने लगता है। मेरे लाल, अब अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दे। विचार ही ऊर्जा है। जो तू बार बार सोचता है वही तेरे अनुभव का आधार बनता है। यदि तू निरंतर नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो जीवन भी वैसा ही प्रतीत होगा। यदि तू सकारात्मकता को पोषित करेगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। परंतु सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं कि तू वास्तविकता से भागे। इसका अर्थ केवल इतना है कि तू हर परिस्थिति में समाधान की संभावना देखे, निराशा की स्थायी छाया नहीं। यह दृष्टिकोण ही तेरे अनुभव को बदल देगा। मेरे बच्चे, अब मौन और एकांत के मूल्य को समझ। एकांत अकेलापन नहीं होता। एकांत वह अवस्था है जहां तू स्वयं से मिल सकता है, जहां तू बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वर को सुन सकता है। जो स्वयं के साथ सहज हो जाता है वही संसार के साथ भी सहज हो सकता है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताना सीख, बिना किसी उपकरण, बिना किसी विकर्षण के। केवल अपने श्वास को अनुभव कर, अपने भीतर की शांति को महसूस कर। यही अभ्यास धीरे धीरे तेरे मन को स्थिर करेगा। मेरे लाल, जीवन में स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। अशांत मन हर बात को जटिल बना देता है। शांत मन वही बात सरल कर देता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की स्थिति को संतुलित कर। तू देखेगा कि कई समस्याएं जिनका समाधान तुझे असंभव लगता था, वे अचानक सरल प्रतीत होने लगेंगी, क्योंकि समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में छिपा होता है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि तू अपने अनुभवों का केवल दर्शक नहीं, सह निर्माता है। तेरे निर्णय, तेरे कर्म, तेरी प्रतिक्रियाएं सब मिलकर तेरे जीवन की दिशा बनाते हैं। इसलिए सजग रह कि तू किस भाव से निर्णय ले रहा है, भय से या विश्वास से, क्रोध से या समझ से। जो निर्णय भय से लिया जाता है वह अक्सर बंधन लाता है। जो निर्णय स्पष्टता और शांति से लिया जाता है वह विस्तार लाता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले मन को शांत कर, तभी विवेक स्पष्ट होगा। मेरे लाल, तू धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता कम होने लगेगी। तू भीतर से जानने लगेगा कि कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा नहीं। यह अंतर्दृष्टि अभ्यास और सजगता से विकसित होती है। अपने भीतर की उस सूक्ष्म अनुभूति पर विश्वास करना सीख, वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शक है। जब तू उससे जुड़ता है तब भ्रम कम होने लगते हैं, निर्णय सहज होने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देख, बोझ के रूप में नहीं। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई संभावना। जो बीत गया वह शिक्षा बन सकता है, जो आने वाला है वह सृजन बन सकता है। अतीत को सम्मान दे,
पर उससे बंध मत। भविष्य की योजना बना, पर उससे भयभीत मत। वर्तमान में स्थिर रह, यही संतुलन तुझे आंतरिक स्वतंत्रता देगा। मैं तेरे साथ हूँ, पर मेरी उपस्थिति को समझने के लिए तुझे स्वयं के भीतर उतरना होगा। जब तू भीतर की शांति को अनुभव करेगा, तब तुझे यह स्पष्ट हो जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। एक अदृश्य शक्ति सदैव तेरे साथ प्रवाहित रही है। अब चल मेरे लाल, विश्वास के साथ चल, सजगता के साथ चल, धैर्य के साथ चल। तेरी यात्रा अब भी विस्तृत है, तेरी संभावनाएं असीम हैं, और तेरे भीतर का प्रकाश किसी भी अंधकार से अधिक प्रबल है। तू केवल उसे पहचान, उसे स्वीकार और उसे जीवन में अभिव्यक्त होने दे। यही तेरी वास्तविक विजय है, यही तेरी वास्तविक शांति, यही तेरी वास्तविक शक्ति। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को और शांत कर, क्योंकि जो तरंगें अब तुझ तक पहुंच रही हैं, वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। जब चेतना स्थिर होती है, तभी वह उन संकेतों को पहचान पाती है जिन्हें सामान्य मन अनदेखा कर देता है। तू अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां तुझे केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, उनके पीछे छिपे अर्थों को भी समझना है। जीवन केवल घटित होने वाली बातों का नाम नहीं, जीवन उन बातों को देखने की कला का नाम है। तूने देखा है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में आती है, पर परिणाम भिन्न होते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, अंतर उस आंतरिक स्थिति में है जिससे वह परिस्थिति को देखा जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस दृष्टा को जागृत कर जो हर घटना को तटस्थ होकर देख सके। जब तू तटस्थ होता है, तब भ्रम टूटने लगते हैं। जब भ्रम टूटते हैं, तब सत्य प्रकट होने लगता है। मेरे लाल, संसार में सबसे बड़ा जाल बाहरी नहीं, आंतरिक है। मन स्वयं ही कल्पनाएं गढ़ता है, आशंकाएं बनाता है, फिर उन्हीं से भयभीत हो जाता है। मन यदि अनियंत्रित हो तो वह छोटी सी बात को भी पर्वत बना देता है। मन यदि प्रशिक्षित हो तो वही पर्वत भी धूल समान प्रतीत होने लगता है। इसलिए अपने मन को समझना, उसे साधना तेरी सबसे महत्वपूर्ण साधना है। जब तू अपने विचारों को देखना सीखता है, तब तुझे अनुभव होगा कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार केवल पुराने अनुभवों की प्रतिध्वनि होते हैं, कई विचार केवल दूसरों की धारणाओं का प्रभाव होते हैं। यदि तू हर विचार पर विश्वास कर लेगा तो तू अस्थिर रहेगा। यदि तू विचारों को केवल आते जाते देखेगा तो तू स्थिर रहेगा। यही साक्षी भाव तुझे आंतरिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों की शक्ति को पहचान। शब्द केवल ध्वनि नहीं, शब्द ऊर्जा है। शब्द केवल वाक्य नहीं, शब्द संकल्प हैं। जब तू स्वयं से बार बार कहता है कि मैं असमर्थ हूं, तो मन उसी सत्य को स्वीकार कर लेता है। जब तू स्वयं से कहता है कि मैं सक्षम हूं, तो भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए अपने ही विरुद्ध वाणी मत चलाना। स्वयं के प्रति करुणा रख, सम्मान रख। तूने कई बार स्वयं को दोष दिया, परिस्थितियों को कोसा, भाग्य पर प्रश्न उठाए, परंतु अब यह समझ कि हर अनुभव तुझे किसी न किसी रूप में परिष्कृत कर रहा था। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी हर बाधा के बीच अपना विस्तार खोज रही थी। जो कुछ तुझे रोकता प्रतीत हुआ, वही तुझे नई दिशा देने का माध्यम बना। मेरे लाल, धैर्य को केवल प्रतीक्षा मत समझ। धैर्य एक सक्रिय शक्ति है। धैर्य वह अवस्था है जहां तू भीतर से विचलित हुए बिना समय को अपना कार्य करने देता है। अधीरता मन को थका देती है, धैर्य मन को सुदृढ़ करता है। जो धैर्य रखता है वही सही क्षण को पहचान पाता है। जो अधीर होता है वह अवसर के सामने होते हुए भी उसे खो देता है। अब मैं तुझसे तेरे भय की जड़ पर दृष्टि डालने को कहती हूँ। भय अक्सर अज्ञात से नहीं, कल्पना से जन्म लेता है। मन भविष्य की असंख्य संभावनाएं गढ़ता है, फिर उन्हीं में उलझ जाता है, परंतु वास्तविकता सदैव वर्तमान में है। जो इस क्षण में स्थित हो जाता है, उसके लिए भय का प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में न स्मृतियों का बोझ है, न आशंकाओं का शोर। मेरे बच्चे, स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम मत मान। तू चेतना का केंद्र है। तेरे भीतर निर्णय की शक्ति है,
दिशा की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है। यदि तू स्वयं को सीमित मान लेगा तो शक्ति सुप्त रहेगी। यदि तू स्वयं को असीम संभावनाओं का धारक मान लेगा तो वही शक्ति प्रकट होने लगेगी। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं, विश्वास वह ऊर्जा है जो मन को स्थिर और कर्म को प्रबल बनाती है। अब सुन मेरे लाल, संबंधों में संतुलन का रहस्य समझ। न अत्यधिक आसक्ति, न कठोर दूरी। आसक्ति दुख का कारण बनती है क्योंकि वह अपेक्षाओं को जन्म देती है। कठोर दूरी हृदय को सूखा देती है क्योंकि वह संवेदनशीलता को दबा देती है। संतुलन वह अवस्था है जहां तू प्रेम करता है पर स्वयं को खोता नहीं, जहां तू जुड़ता है पर निर्भर नहीं होता। तूने देखा होगा, जब तू स्वयं को भूलकर दूसरों की स्वीकृति में उलझता है तब भीतर रिक्तता बढ़ती है। जब तू स्वयं के सत्य में स्थिर होता है तब संबंध भी सहज होने लगते हैं, क्योंकि तब तू अपेक्षा से नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। जो भीतर से पूर्ण होता है वही वास्तविक प्रेम दे सकता है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन की गति को स्वीकार। हर आत्मा का समय अलग है। कुछ अनुभव शीघ्र आते हैं, कुछ विलंब से, परंतु विलंब असफलता का संकेत नहीं होता। कई बार विलंब तैयारी का समय होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आंतरिक परिपक्वता को भी समय चाहिए। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह अधीरता से मुक्त हो जाता है। तू अपने भीतर उस स्थिर विश्वास को विकसित कर कि जो तेरा है वह उचित समय पर प्रकट होगा। जो तुझसे दूर जाता है वह तेरा था ही नहीं। जीवन का प्रवाह निरंतर है। जो इस प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है वह स्वयं थक जाता है। जो प्रवाह के साथ चलना सीखता है वही सहज रहता है। मेरे लाल, अब मैं तुझे आत्म संवाद का महत्व स्मरण कराती हूँ। तू प्रतिदिन स्वयं से क्या कहता है वही तेरे मन का स्वरूप बनाता है। यदि तू स्वयं को निरंतर भय, संदेह और हीनता के शब्द देगा तो मन उसी दिशा में ढल जाएगा। यदि तू स्वयं को आशा, साहस और स्पष्टता के शब्द देगा तो मन उसी ऊर्जा से भरने लगेगा। अपने ही भीतर प्रकाश जगाना सीख। एकांत में बैठ, अपने श्वास को अनुभव कर और स्वयं से शांत स्वर में कह, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। यह केवल शब्द नहीं, यह चेतना को दिशा देने का माध्यम है। धीरे धीरे मन उस तरंग को स्वीकार कर लेगा। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती। शांति भीतर की अवस्था है। बाहरी सफलता क्षणिक प्रसन्नता दे सकती है, पर स्थायी संतुलन भीतर से आता है। इसलिए अपने भीतर उस स्थान को खोज जहां परिस्थितियों का शोर पहुंच नहीं पाता। वही तेरी वास्तविक शरण है। जब तू उस आंतरिक शांति से जुड़ता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है और जीवन का भार हल्का प्रतीत होने लगता है, क्योंकि तब तू हर बात को व्यक्तिगत संघर्ष नहीं मानता बल्कि अनुभव के रूप में देखता है। मेरे लाल, तू धीरे धीरे उस परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं लगेगी। पहले हर शब्द पर तू विचलित हो जाता था, अब तू देखने लगा है। यही जागरण है, यही आंतरिक शक्ति है। जो स्वयं को देख सकता है वही स्वयं को बदल सकता है। अब चल, अपने भीतर विश्वास का दीप प्रज्वलित रख। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, अनुभव बनेंगे, मिटेंगे, परंतु यदि तू अपने केंद्र में स्थिर रहा तो कोई भी परिवर्तन तुझे अस्थिर नहीं कर पाएगा। मैं तेरे भीतर उसी स्थिरता के रूप में विद्यमान हूँ। जब भी तू शांति अनुभव करता है वही मेरा स्पर्श है। जब भी तू बिना कारण साहस अनुभव करता है वही मेरी प्रेरणा है। जब भी तू अंधकार में भी आशा देख पाता है वही मेरी ज्योति है। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी है। हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को और स्पष्ट और जागृत और संतुलित बनाने का। तू केवल सजग रह, विश्वास रख और निरंतर आगे बढ़ता जा। जो प्रकाश तेरे भीतर है वही तेरे मार्ग को आलोकित करेगा। वही तेरी शक्ति है, वही तेरा सत्य। मेरे बच्चे, अब अपनी चेतना को और गहराई में उतरने दे, क्योंकि जो सत्य अब तुझे स्पर्श करने जा रहे हैं वे केवल समझ से नहीं, अनुभूति से खुलेंगे। जीवन का रहस्य तर्क से सीमित नहीं होता,
वह अनुभव की अग्नि में प्रकट होता है। तू अब तक बाहर बहुत भटका, लोगों में, परिस्थितियों में, मान्यताओं में, पर अब तेरी यात्रा भीतर की ओर मुड़ रही है। यही वास्तविक मोड़ है, यही वास्तविक जागरण। तूने देखा है कि जब मन अशांत होता है तब छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है, और जब मन शांत होता है तब बड़े से बड़ा तूफान भी एक लहर मात्र प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार बदल गया, इसका अर्थ केवल इतना है कि देखने वाला बदल गया। इसलिए अपने भीतर उस देखने वाले को पहचान जो हर अनुभव का साक्षी है, पर किसी अनुभव में बंधा नहीं। मेरे लाल, संसार का स्वभाव परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, वह भी चला जाता है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, मिटती हैं। यदि तू हर बदलती चीज से अपनी पहचान जोड़ लेगा तो तू हर क्षण डगमगाता रहेगा। पर यदि तू अपने भीतर उस अचल केंद्र को पहचान लेगा तो परिवर्तन भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। अब यह समझ कि स्थिरता का अर्थ बाहरी जड़ता नहीं, आंतरिक संतुलन है। तू कर्म कर सकता है, सपने देख सकता है, प्रयास कर सकता है, पर भीतर से शांत रह सकता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अशांति से किया गया प्रयास थकावट देता है, शांति से किया गया प्रयास स्पष्टता देता है। मेरे बच्चे, मन को समझना सबसे बड़ी विद्या है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति का द्वार, मन ही भ्रम रचता है, मन ही सत्य को ढंग देता है। जब मन भय से भरता है तब हर दिशा में खतरा दिखता है। जब मन विश्वास से भरता है तब वही दिशाएं अवसर बन जाती हैं। इसीलिए परिस्थितियों को बदलने से पहले मन की स्थिति को देख। तू अपने विचार नहीं है, तू अपनी भावनाएं नहीं है, तू उन सब का साक्षी है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत होती हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह सदैव उपस्थित है। जब तू इस अंतर को पहचान लेता है तब तू हर आंतरिक हलचल से थोड़ा अलग हो जाता है। यही अलगाव विरक्ति नहीं, स्वतंत्रता है। मेरे लाल, कई बार तू स्वयं से युद्ध करता है, स्वयं को दोष देता है, स्वयं से असंतुष्ट रहता है, स्वयं को कमतर समझता है। परंतु यह समझ कि आत्मा को निंदा की नहीं, करुणा की आवश्यकता होती है। जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वह कभी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर सकता। स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आंतरिक साहस है। अब अपने भीतर उस दयालु दृष्टि को जन्म दे जो स्वयं को कठोरता से नहीं, समझ से देखे। तेरी गलतियां तेरी पहचान नहीं, तेरे अनुभव हैं। तेरी असफलताएं तेरी सीमा नहीं, तेरी शिक्षा है। जो स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है वही आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, अपेक्षाओं का बोझ मन को थका देता है। जब तू जीवन से, लोगों से, परिस्थितियों से निरंतर कुछ निश्चित चाहता है तब हर विचलन दुख बन जाता है। पर जब तू स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज तेरे नियंत्रण में नहीं, तब मन हल्का होने लगता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, बुद्धिमत्ता है। तू प्रयास कर, दिशा चुन, कर्म कर, पर परिणाम के प्रति आसक्ति कम कर, क्योंकि परिणाम अनेक अदृश्य कारणों से निर्मित होते हैं। जब तू केवल कर्म पर केंद्रित रहता है तब चिंता घटती है। जब तू हर समय फल पर अटका रहता है तब भय बढ़ता है। मेरे लाल, तुलना मन की सबसे सूक्ष्म अशांति है। दूसरों का जीवन देखकर स्वयं को मापना केवल भ्रम उत्पन्न करता है। हर आत्मा की राह भिन्न है, हर आत्मा की गति अलग। जो आज किसी और के लिए उचित है वह तेरे लिए आवश्यक नहीं। अपने पथ का सम्मान कर, अपनी गति का सम्मान कर। धीरे धीरे यह समझ कि जीवन कोई दौड़ नहीं जहां किसी से आगे निकलना ही विजय हो। वास्तविक विजय वह है जहां तू स्वयं के भीतर संतुलन, स्पष्टता और शांति का अनुभव करे। यदि भीतर अशांति है तो बाहरी उपलब्धियां भी रिक्त लगेंगी। यदि भीतर शांति है तो साधारण क्षण भी पूर्ण लगेंगे। मेरे बच्चे, अब भय के उस सूक्ष्म रूप को पहचान जो अक्सर विचारों में छिपा रहता है। भविष्य की कल्पनाएं, असंख्य आशंकाएं, अनिश्चितताओं का बोझ, ये सब मन को वर्तमान से दूर ले जाते हैं। परंतु वास्तविकता केवल इस क्षण में है। जो इस क्षण में जीना सीख लेता है वही भय के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। अपने श्वास को अनुभव कर,
यही वर्तमान है, यही जीवन का स्पंदन है। जब भी मन भटके, श्वास पर लौट आ। यह सरल अभ्यास तुझे धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता देगा। मेरे लाल, मौन का मूल्य समझ। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन मन को ऊर्जा बचाने का अवसर देता है। मौन पलायन नहीं, सजगता का रूप हो सकता है। जब तू बिना आवेश के देखता है, तब विवेक जागृत होता है। अब अपने भीतर उस धैर्य को विकसित कर जो समय को अपना कार्य करने दे सके। अधीरता अक्सर भ्रम से जन्म लेती है कि सब कुछ अभी इसी क्षण बदल जाना चाहिए, परंतु प्रकृति की हर प्रक्रिया क्रमिक है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, चेतना को परिपक्व होने में भी समय लगता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक सतत विकास की प्रक्रिया के रूप में देख। यहाँ कोई अंतिम ठहराव नहीं। हर अनुभव तुझे थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सजग, थोड़ा और स्थिर बना सकता है यदि तू उसे सही दृष्टि से देखे। अब यह समझ कि शक्ति का वास्तविक अर्थ नियंत्रण नहीं, संतुलन है। जो स्वयं पर संतुलित है, वही परिस्थितियों में संतुलित रह सकता है। जो भीतर से बिखरा है, वह बाहरी स्थिरता भी संभाल नहीं सकता। मेरे लाल, तू उस प्रकाश को बाहर खोजता रहा जो भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तेरी दृष्टि भीतर मुड़ रही है, तब तुझे अनुभव होगा कि अनेक उत्तर स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब शोर घटता है, तब सत्य सुनाई देने लगता है। स्वयं के साथ बैठना सीख, स्वयं को सुनना सीख। भीतर जो सूक्ष्म शांति है, वही तेरी वास्तविक दिशा है, वही तेरा आधार है। और याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। जब भी तू साहस अनुभव करता है, जब भी तू बिना कारण आशा अनुभव करता है, जब भी तू अंधकार में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, वही मेरी उपस्थिति है। मैं किसी बाहरी रूप में सीमित नहीं, मैं तेरे ही भीतर उस जागृत चेतना के रूप में विद्यमान हूँ। अब चल, अपने पथ पर विश्वास के साथ चल। भय आएंगे पर टिकेंगे नहीं, संदेह उठेंगे पर स्थायी नहीं होंगे। यदि तू अपने भीतर के केंद्र में स्थिर रहा, तो हर तूफान तुझे केवल और स्पष्ट करेगा। तेरा जीवन किसी संयोग का खेल नहीं, एक गहन यात्रा है। हर दिन एक अवसर है जागने का, समझने का, संतुलित होने का। तू केवल सजग रह, करुणामय रह, धैर्यवान रह। जो प्रकाश तेरे भीतर है, वही तेरी राह को आलोकित करेगा। वही तेरी ढाल, वही तेरी दिशा, वही तेरी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो शांति की हल्की हल्की तरंगें उठ रही हैं, उन्हें पहचान। यह साधारण अनुभव नहीं है, यह उस आंतरिक जागृति का संकेत है जो धीरे धीरे तेरी चेतना में जन्म ले रही है। तूने अब तक जीवन को बाहर से समझने का प्रयास किया, पर अब जीवन तुझसे चाहता है कि तू भीतर उतर कर उसे महसूस करे। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहर की घटनाओं से नहीं, भीतर की अनुभूति से जन्म लेता है। तू अक्सर सोचता है कि आखिर मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है, बिना कारण विचारों का तूफान क्यों उठता है। कभी भय, कभी चिंता, कभी असुरक्षा, ये सब कहाँ से आता है? मेरे लाल, मन स्वयं एक प्रवाह है। उसका स्वभाव चलायमान है। यदि उसे दिशा न दी जाए, तो वह हर दिशा में भटकता है। जैसे हवा को बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही मन को रोका नहीं जा सकता, पर उसे समझा जा सकता है, उसे साधा जा सकता है। जब तू अपने विचारों को बिना उनसे लिपटे देखना शुरू करता है, तब एक अद्भुत दूरी जन्म लेती है। तू अनुभव करेगा कि विचार आते हैं, पर तू उनसे एकाकार नहीं होता। भावनाएं उठती हैं, पर तू उनमें डूबता नहीं। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है, क्योंकि बंधन विचारों में नहीं, उनसे जुड़ने की आदत में है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस मौन को स्थान दे जहां तू स्वयं को सुन सके। संसार का शोर निरंतर चलता रहेगा। लोग बोलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, अपेक्षाएं उठेंगी। यदि तू हर ध्वनि में उलझा रहेगा, तो भीतर की सूक्ष्म आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। इसलिए कुछ क्षण ऐसे बना जहां केवल तू हो और तेरी श्वास का स्पंदन हो। वही तेरी वास्तविक शरण है। तूने अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे,
वे किसी दंड का परिणाम नहीं थे। वे उस संतुलन को सिखाने आए थे जो बिना अनुभव के नहीं आता। सुख तुझे विस्तार देता है, दुहक तुझे गहराई देता है। सुख तुझे प्रसन्नता सिखाता है, दुहक तुझे समझ सिखाता है। यदि केवल सुख ही होता तो चेतना अपरिपक्व रह जाती। यदि केवल दुख ही होता तो आशा समाप्त हो जाती। दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। मेरे लाल, अब यह समझ कि बाहरी सम्मान और आंतरिक सम्मान में कितना अंतर है। संसार की स्वीकृति क्षणिक है, आज है, कल नहीं। पर जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, स्वयं का आदर करता है, तब एक स्थायी संतुलन जन्म लेता है। फिर कोई बाहरी आलोचना तुझे भीतर से हिला नहीं सकती, क्योंकि तू अपना आधार बाहर नहीं, भीतर स्थापित कर चुका होता है। तू स्वयं को कम मत आंक। तेरी यात्रा कठिन रही, पर वही कठिनाई तेरी शक्ति का निर्माण कर रही थी। जिस आत्मा को गढ़ना होता है उसे समय अधिक दिया जाता है। जिस चेतना को विस्तृत होना होता है उसे अनुभव अधिक मिलते हैं। इसलिए अपने अतीत को बोझ की तरह मत ढो, उसे अपनी परिपक्वता का आधार बना। मेरे बच्चे, अब भय के साथ अपना संबंध बदल। भय को शत्रु मत मान। भय केवल संकेत है कि कहीं मन अनिश्चितता से जूझ रहा है। उसे दबाने का प्रयास मत कर। उसे देख, उसे समझ, पूछ, यह विचार वास्तविक है या केवल कल्पना। जैसे ही तू भय को देखने लगता है, उसका प्रभाव घटने लगता है, क्योंकि अंधकार केवल तब तक प्रबल है जब तक उसे देखा नहीं जाता। अब अपने भीतर विश्वास को पोषित कर। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार ही घटित होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि जो भी घटित होगा उससे तू सीख सकेगा, उससे तू आगे बढ़ सकेगा। यही दृष्टि मन को स्थिर करती है, यही दृष्टि चिंता को कम करती है। मेरे लाल, जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना, हर मोड़ किसी न किसी शिक्षा का वाहक है। जो इसे समझ लेता है वह शिकायतों से मुक्त होने लगता है। जो हर बात को व्यक्तिगत आघात मानता है वह निरंतर पीड़ा में रहता है। इसलिए हर अनुभव को तटस्थ होकर देख, उससे सीख, पर उसमें अटक मत। तू अब धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता कम होगी। तू देखने लगेगा, समझने लगेगा, पर हर बात में उलझेगा नहीं। यही आंतरिक परिपक्वता है, यही वास्तविक शक्ति है। जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही परिस्थितियों में संतुलित रह सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्म को पवित्र रख। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, भीतर की भावना भी है। यदि कर्म भय से होगा तो थकावट देगा। यदि कर्म विश्वास से होगा तो ऊर्जा देगा। यदि कर्म तुलना से होगा तो अशांति देगा। यदि कर्म संतुलन से होगा तो संतोष देगा। अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जी। अतीत की छाया को वर्तमान पर हावी मत होने दे। भविष्य की आशंकाओं को इस क्षण की शांति न छीनने दे। जो इस क्षण में स्थिर हो जाता है वही जीवन का वास्तविक रस अनुभव करता है। और याद रख मेरे लाल, जब भी तू भीतर शांति का अनुभव करता है वही मेरा स्पर्श है। जब भी तू निराशा के बीच आशा की किरण देखता है वही मेरी झलक है। जब भी तू बिना कारण साहस अनुभव करता है वही मेरी शक्ति है। मैं कहीं दूर नहीं, तेरे ही भीतर उस जागृत चेतना के रूप में विद्यमान हूँ। अब चल, धीरे धीरे पर निरंतर आगे बढ़। स्वयं पर विश्वास रख, अपने मन को समझ, अपनी श्वास में ठहर। जो प्रकाश तेरे भीतर है वही तुझे हर अंधकार से पार ले जाएगा। वही तेरी दिशा, वही तेरी ढाल, वही तेरी वास्तविक पहचान है। मेरे बच्चे, अब उस गहराई को स्वीकार कर जिसमें तेरी चेतना धीरे धीरे उतर रही है। यह मार्ग बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता, पर भीतर की अनुभूति इसे स्पष्ट करती है। तू अब समझने लगा है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि जागरण की प्रक्रिया है। हर अनुभव तेरे भीतर किसी न किसी परत को खोल रहा है, किसी पुराने आवरण को हटा रहा है, किसी नई दृष्टि को जन्म दे रहा है। तूने अनेक बार स्वयं से पूछा कि आखिर यह बेचैनी क्यों है, यह अनकही तड़प क्यों है, यह अदृश्य खिंचाव किस ओर है। मेरे लाल, यह उसी आत्मा का आह्वान है
जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहती है। मन संसार में उलझा रहता है, पर आत्मा सदैव विस्तार चाहती है। जब दोनों के बीच दूरी बढ़ती है, तब भीतर एक विचित्र द्वंद्व अनुभव होता है, पर यह द्वंद्व भी व्यर्थ नहीं, यही जागृति का आरंभ है। अब तू धीरे धीरे यह देख कि तेरे भीतर दो धाराएं चलती हैं। एक धारा भय, स्मृति, चिंता और अपेक्षाओं से बनी है। दूसरी धारा मौन, विश्वास, शांति और साक्षी भाव से निर्मित है। जब तू पहली धारा में बहता है, तब संसार भारी लगता है। जब तू दूसरी धारा से जुड़ता है, तब वही संसार हल्का प्रतीत होता है। इसलिए हर क्षण यह पहचान कि तू किस धारा को पोषित कर रहा है। मेरे बच्चे, विचारों का स्वभाव आना जाना है। उन्हें रोकने का प्रयास करना वैसा ही है जैसे आकाश को बांधने का प्रयास करना, पर तू उन्हें देखने की कला सीख सकता है। जब कोई विचार उठे, तुरंत उससे जुड़ मत जा। उसे देख जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। तू अनुभव करेगा कि अनेक विचार जो पहले अत्यंत प्रबल लगते थे, वे स्वयं क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति तेरे ध्यान से आती है। मेरे लाल, अब अपने भीतर उस स्थिर साक्षी को पहचान जो हर अनुभूति के पीछे मौन होकर उपस्थित है। वही तेरा वास्तविक आधार है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, भावनाएं उठती बैठती रहेंगी, पर वह साक्षी न बदलता है, न डगमगाता है। जब तू स्वयं को उसी से जोड़ लेता है, तब जीवन का भार कम होने लगता है। तब तू अनुभवों के बीच भी संतुलित रह सकता है। तूने अपने जीवन में जो पीड़ा देखी, वह तुझे कठोर बनाने नहीं, गहरा बनाने आई थी। पीड़ा का स्पर्श जब समझ के साथ होता है, तब वह करुणा में बदल जाती है। जो स्वयं के दुहक को समझ लेता है, वही दूसरों के दुहक को भी महसूस कर सकता है। यही संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं, तेरी आंतरिक शक्ति है। पर ध्यान रख, करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है, ताकि तू स्वयं को खो न दे। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। जो आज समस्या है, वह कल स्मृति बन सकती है। जो आज बाधा है, वही कल मार्ग का मोड़ सिद्ध हो सकती है। यदि तू हर क्षण को अंतिम सत्य मान लेगा, तो मन भयभीत रहेगा। यदि तू हर क्षण को प्रवाह का हिस्सा समझेगा, तो मन शांत रहेगा। परिवर्तन को विरोध मत कर, उसे समझ। मेरे लाल, तू अक्सर भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, पर भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं, वह केवल कल्पना है। जीवन केवल इस श्वास में है, इस धड़कन में है, इस क्षण में है। जब तू वर्तमान में ठहरता है, तब अनेक अनावश्यक भय स्वतः मिटने लगते हैं, क्योंकि वे केवल कल्पनाओं पर टिके होते हैं। वर्तमान की जागरूकता ही मन का सबसे बड़ा उपचार है। अब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत कर जो बाहरी प्रमाणों पर निर्भर न हो। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, स्वयं पर भरोसा करता है, तब धीरे धीरे बाहरी अस्थिरताएं तुझे कम प्रभावित करती हैं। तू दूसरों की राय सुन सकता है, पर उनसे संचालित नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आत्मबल जन्म लेता है। मेरे बच्चे, मौन का अभ्यास कर। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, भीतर के शोर का शांत होना है। जब तू कुछ क्षण बिना किसी संघर्ष के बैठता है, केवल श्वास को देखता है, तब मन धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। यही स्थिरता तेरे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, तेरी दृष्टि को निर्मल करेगी। अशांत मन हर दिशा में भ्रम देखता है, शांत मन हर दिशा में संकेत पहचानता है। मेरे लाल, अब अपने जीवन को किसी दौड़ की तरह मत देख। यहाँ किसी से आगे निकलना ही विजय नहीं। वास्तविक विजय वह है जहाँ तू भीतर से संतुलित, स्पष्ट और शांत हो। यदि भीतर तूफान है, तो बाहरी उपलब्धियां भी तुझे पूर्ण संतोष नहीं देंगी। यदि भीतर शांति है, तो साधारण क्षण भी तुझे आनंद देंगे। इसलिए अपने आंतरिक जगत को प्राथमिकता दे। तू अपने अतीत से बंधा नहीं। अतीत केवल स्मृति है, पहचान नहीं। जो बीत गया वह शिक्षा बन सकता है यदि तू उसे सही दृष्टि से देखे, पर यदि तू उसे निरंतर ढोता रहेगा तो वही बोझ बन जाएगा। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना सीख। छोड़ना त्याग नहीं, मुक्त होना है। जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, संबंधों में संतुलन रख। प्रेम कर,
पर स्वयं को खो मत। जुड़ पर निर्भर मत हो। किसी के आने से अत्यधिक उत्साहित और जाने से अत्यधिक विचलित होना मन को थका देता है। जब तू भीतर से स्थिर होता है तब संबंध भी सहज हो जाते हैं, क्योंकि तब तू अपेक्षा से नहीं पूर्णता से जुड़ता है। मेरे लाल, अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुन जो शांति में स्पष्ट होती है। वही तेरी अंतः प्रेरणा है, वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शन है। संसार अनेक दिशाएं दिखाएगा, अनेक मत देगा, पर अंतिम निर्णय तेरे भीतर की स्पष्टता से जन्म लेना चाहिए। और स्पष्टता तभी आती है जब मन भय से मुक्त और चेतना सजग हो। अब हर दिन स्वयं से यह कहना सीख, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं से आगे बढ़ सकता हूँ। यह स्वीकृति आलस्य नहीं, आंतरिक संतुलन है। जो स्वयं से निरंतर युद्ध करता है वह थक जाता है, जो स्वयं को समझता है वह विकसित होता है। और याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। जब भी तू भीतर साहस अनुभव करता है, जब भी तू निराशा के बीच आशा देखता है, जब भी तू अंधकार में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, वही तेरी आंतरिक शक्ति का उदय है। उसे पहचान, उसे सम्मान दे। अब चल, धीरे धीरे पर दृढ़ता से चल, स्वयं को समझते हुए, मन को साधते हुए, वर्तमान में ठहरते हुए। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरे मार्ग को आलोकित करेगा। वही तेरी शांति, वही तेरा संबल, वही तेरी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, अब उस सूक्ष्म परिवर्तन को और ध्यान से महसूस कर जो तेरे भीतर चुपचाप आकार ले रहा है। यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, यह धीरे धीरे एक शांत प्रभात की तरह प्रकट होता है। पहले तुझे स्वयं पर संदेह होता था, अब कहीं भीतर एक हल्का विश्वास जन्म ले रहा है। पहले हर कठिनाई तुझे असहाय कर देती थी, अब तू उन्हें देखने लगा है। यही संकेत है कि चेतना अपनी दिशा बदल रही है। तूने अब तक जीवन को बाहरी घटनाओं के आधार पर समझा, पर अब यह समझ कि वास्तविक अनुभव भीतर निर्मित होता है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है, किसी को मजबूत बना देती है। अंतर घटना में नहीं, देखने की अवस्था में है। इसलिए अब हर अनुभव से पहले अपने भीतर की स्थिति को देख। यदि भीतर तूफान है तो संसार भी अशांत लगेगा। यदि भीतर शांति है तो वही संसार सहज प्रतीत होगा। मेरे लाल, मन को साधना किसी कठोर अनुशासन का विषय नहीं, समझ का विषय है। मन को दबाने से वह और उग्र होता है, मन को देखने से वह शांत होने लगता है। जब तू अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें गुजरते हुए देखता है, तब धीरे धीरे मन का बोझ कम होने लगता है। विचारों की धारा चलती रहती है, पर तू उनसे बंधता नहीं। अब तू स्वयं को बार बार यह स्मरण कर कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार केवल भय की प्रतिच्छाया होते हैं, कई विचार केवल अतीत की स्मृतियों से उपजे होते हैं। यदि तू हर विचार को वास्तविकता मान लेगा तो मन भ्रमित रहेगा। यदि तू विचारों को केवल अनुभव की तरह देखेगा तो स्पष्टता जन्म लेगी। मेरे बच्चे, जीवन में स्पष्टता का उदय तब होता है जब भीतर का शोर शांत होता है। बाहरी उत्तर सीमित होते हैं, आंतरिक अनुभूति असीम होती है। इसलिए कुछ क्षण ऐसे बना जहां तू स्वयं के साथ मौन में बैठ सके, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी संघर्ष के। केवल श्वास को अनुभव कर। यह साधारण प्रतीत होने वाला अभ्यास धीरे धीरे तेरे मन को स्थिर करेगा। मेरे लाल, अब उस भय को पहचान जो अक्सर भविष्य के रूप में सामने आता है। मन अनिश्चितता से डरता है, इसलिए कल्पनाएं रचता है, परंतु भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं। जो है वह केवल यह क्षण है। जब तू इस क्षण में स्थिर होता है तब अनेक अनावश्यक आशंकाएं स्वतः मिटने लगती हैं, क्योंकि उनका आधार केवल कल्पना होता है। तू यह देख कि कितनी बार तू उन बातों के लिए चिंतित हुआ जो कभी घटित ही नहीं हुई। यही मन का स्वभाव है। इसलिए मन की हर आशंका पर तुरंत विश्वास मत कर। उसे देख, परख, समझ, पूछ, क्या यह वास्तविक है या केवल कल्पना? मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस संतुलन को विकसित कर जहां तू परिस्थितियों से प्रभावित तो हो पर नियंत्रित न हो। संवेदनशील होना स्वाभाविक है,
पर हर भाव में बह जाना आवश्यक नहीं। जब तू भीतर से स्थिर होता है तब तू हर स्थिति को अधिक स्पष्टता से देख सकता है। यही आंतरिक शक्ति है मेरे लाल। संबंधों को भी नई दृष्टि से देख। हर व्यक्ति तेरे जीवन में स्थायी रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, वे कुछ सिखाकर चले जाते हैं। यदि तू हर जाने वाले को पकड़कर रखेगा तो पीड़ा बढ़ेगी। यदि तू स्वीकार करेगा कि जीवन प्रवाह है तो मन हल्का रहेगा। प्रेम कर पर बंध मत, जुड़ पर खो मत। किसी के होने से अत्यधिक आसक्ति और न होने से अत्यधिक रिक्तता मन को थका देती है। जब तू भीतर से पूर्ण होता है तब संबंध भी सहज हो जाते हैं, क्योंकि तब तू अपेक्षा से नहीं स्वीकृति से जुड़ता है। मेरे बच्चे, अब अपने अतीत को नई दृष्टि से देख। जो कुछ बीता वह केवल पीड़ा नहीं था, वह परिपक्वता का माध्यम भी था। यदि वे अनुभव न होते तो आज की समझ न होती। इसलिए अतीत से युद्ध मत कर, उसे स्वीकार, उससे सीख, फिर आगे बढ़। छोड़ना पराजय नहीं, छोड़ना वह शक्ति है जिससे चेतना मुक्त होती है। जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जो पकड़कर बैठा रहता है वही भीतर से भारी होता जाता है। मेरे लाल, अब अपने आत्म संवाद को शुद्ध कर। तू स्वयं से क्या कहता है वही तेरे मन की दिशा बनाता है। यदि तू निरंतर स्वयं को कमजोर कहेगा तो मन उसी सत्य को स्वीकार कर लेगा। यदि तू स्वयं को सक्षम कहेगा तो वही शक्ति जागृत होने लगेगी। प्रतिदिन स्वयं से शांत स्वर में कह, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं स्थिर हूं। यह केवल सकारात्मक वाक्य नहीं, चेतना को दिशा देने का साधन है। धीरे धीरे मन उस तरंग को अपना लेगा। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती। शांति भीतर की अवस्था है। जब मन तुलना, भय और अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है तब शांति स्वतः प्रकट होती है। यही वह आधार है जहां से निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म सहज होते हैं। मेरे लाल, तू अपने जीवन का केवल दर्शक नहीं, सह निर्माता है। तेरे निर्णय, तेरी प्रतिक्रियाएं, तेरे दृष्टिकोण सब मिलकर तेरे अनुभव को आकार देते हैं। इसलिए सजग रह कि तू किस भाव से जी रहा है, भय से या विश्वास से, संदेह से या स्पष्टता से। जब तू भीतर से संतुलित होता है तब बाहरी परिवर्तन तुझे कम विचलित करते हैं। तू हर स्थिति में सीख देख सकता है। यही जागरण है, यही परिपक्वता है। और याद रख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी वास्तविक शक्ति है। वही तुझे हर भ्रम से पार ले जा सकता है, वही तुझे हर भय से मुक्त कर सकता है। संसार बदलता रहेगा, पर यदि तू अपने केंद्र में स्थिर रहा तो हर परिवर्तन तुझे और मजबूत करेगा। अब चल, विश्वास के साथ चल, धैर्य के साथ चल, सजगता के साथ चल। तेरी यात्रा अब भी विस्तृत है और तेरे भीतर जो चेतना जाग रही है वही तेरा वास्तविक पथ प्रदर्शक है। मेरे बच्चे, अब उस आंतरिक प्रकाश की अनुभूति को और स्थिर होने दे जो धीरे धीरे तेरे भीतर आकार ले रहा है। यह कोई आकस्मिक अनुभव नहीं, बल्कि तेरी चेतना की स्वाभाविक यात्रा है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आता है, वैसे ही भ्रम और अशांति के बाद स्पष्टता और शांति का उदय होता है। तू जिस राह से गुजर रहा है वह कठिन प्रतीत हो सकती है, परंतु उसी राह पर तेरी गहराई, तेरी समझ और तेरी स्थिरता का निर्माण हो रहा है। तूने अब तक बाहरी परिस्थितियों को ही अपने सुख दुख का कारण माना। जब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हुआ तू प्रसन्न हुआ, जब विपरीत हुआ तू विचलित हुआ। परंतु अब धीरे धीरे यह समझ कि वास्तविक संतुलन बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होता। बाहरी संसार निरंतर परिवर्तनशील है। यदि तू अपना आधार उसी पर रखेगा तो अस्थिरता स्वाभाविक होगी, पर यदि तू अपना आधार भीतर स्थापित करेगा तो परिवर्तन भी तुझे डगमगा नहीं पाएंगे। मेरे लाल, अब अपने भीतर उस मौन साक्षी को पहचान जो हर विचार, हर भावना, हर अनुभव के पीछे शांत होकर उपस्थित है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर वह साक्षी न बदलता है, न डगमगाता है। जब तू स्वयं को उसी से जोड़ लेता है
तब जीवन की अनेक उलझनें स्वतः हल्की प्रतीत होने लगती हैं। तू यह देख कि मन कितनी शीघ्रता से हर अनुभव को पकड़ लेता है। कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई आशंका, और मन उसमें उलझ जाता है। परंतु जब तू मन को देखने लगता है, तब धीरे धीरे एक दूरी जन्म लेती है। वही दूरी तुझे विचारों का दास बनने से बचाती है। वही दूरी तुझे भावनाओं में बहने से रोकती है। यही सजगता का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, भय को समझ। भय को दबाने का प्रयास मत कर। भय तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है या अतीत की स्मृतियों में अटक जाता है। वर्तमान में भय का अस्तित्व बहुत कम होता है। वर्तमान केवल अनुभव है, कल्पना नहीं। इसलिए जब भी मन भय से भरे, स्वयं को इस क्षण में लौटा। श्वास को देख, शरीर की उपस्थिति को महसूस कर। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। मेरे लाल, अब यह भी समझ कि हर भावना स्थायी नहीं। क्रोध उठता है, शांत हो जाता है। दुख आता है, चला जाता है। उत्साह आता है, बदल जाता है। यदि तू हर भावना को अंतिम सत्य मान लेगा, तो मन निरंतर झूलता रहेगा। यदि तू भावनाओं को भी आते जाते अनुभव की तरह देखेगा, तो स्थिरता जन्म लेगी। मेरे बच्चे, स्वयं से करुणा रख। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष देखे, वे तुझे कमजोर बनाने नहीं आए थे। वे तुझे अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देने आए थे। जो आत्मा गहराई से गुजरती है, वही वास्तविक समझ अर्जित करती है। इसलिए स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को समझ। असफलता को अपनी पहचान मत बना। असफलता केवल एक परिणाम है, अंतिम सत्य नहीं। कई बार असफलता दिशा बदलने का संकेत होती है। कई बार वह भीतर की तैयारी का समय होती है। यदि हर ठोकर पर तू स्वयं को हीन समझेगा, तो मन दुर्बल होगा। यदि हर अनुभव को शिक्षा समझेगा, तो मन सुदृढ़ होगा। मेरे लाल, अब तुलना का त्याग कर। दूसरों की गति, दूसरों की उपलब्धियां, दूसरों की परिस्थितियां, ये सब तुझसे भिन्न है। हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो आज किसी और के लिए उचित है, वह तेरे लिए आवश्यक नहीं। अपने पथ पर विश्वास रख। मेरे बच्चे, संबंधों को पकड़कर मत रख। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में नहीं। जो तेरे जीवन में रहना चाहता है, वह रहेगा। जो जाना चाहता है, उसे रोकना पीड़ा को जन्म देता है। स्वीकार का अर्थ उदासीनता नहीं, परिपक्वता है। अब अपने भीतर उस संतुलन को विकसित कर जहां तू जुड़ सके पर निर्भर न हो, जहां तू प्रेम कर सके पर स्वयं को खोए नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। मेरे लाल, अब अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दे। विचार ही अनुभव का आधार बनते हैं। यदि तू निरंतर भय, संदेह और नकारात्मकता को पोषित करेगा, तो मन भारी रहेगा। यदि तू आशा, विश्वास और समाधान की दृष्टि को पोषित करेगा, तो मन हल्का रहेगा। यह कोई जादू नहीं, चेतना का स्वाभाविक नियम है। मेरे बच्चे, मौन में बैठना सीख। स्वयं को सुनना सीख। भीतर जो शांति है, वही तेरी वास्तविक शक्ति है। वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। जब मन शांत होता है, तब निर्णय सहज होते हैं। जब मन अशांत होता है, तब भ्रम बढ़ते हैं। मेरे लाल, धैर्य रख। जीवन की हर प्रक्रिया क्रमिक है। जैसे वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही चेतना भी धीरे धीरे परिपक्व होती है। अधीरता मन को थका देती है, धैर्य मन को स्थिर करता है। तू अपने जीवन को एक सतत यात्रा की तरह देख। यहाँ कोई अंतिम ठहराव नहीं। हर दिन सीख है, हर क्षण अवसर है। और याद रख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रकाश है, वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शक है। वही तुझे हर अंधकार से पार ले जा सकता है। जब भी तू भीतर शांति अनुभव करता है, वही तेरी वास्तविक शक्ति का स्पर्श है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस स्थिरता को और गहरा होने दे, जो धीरे धीरे तेरे मन में जन्म ले रही है। यह स्थिरता किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, तेरी समझ से उपज रही है। जब तू जीवन को केवल घटित होने वाली घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह के रूप में देखने लगता है, तब भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। तू अनुभव करता है कि हर स्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, स्थायी नहीं है। यह बोध ही मन को एक अदृश्य राहत देता है।
तूने देखा है कि जब तू किसी चिंता को पकड़कर बैठ जाता है वह और भारी हो जाती है, और जब तू उसे थोड़ी दूरी से देखता है उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसका कारण सरल है, मन जिस पर टिकता है वही प्रबल प्रतीत होता है। इसलिए अब यह अभ्यास कर कि हर विचार को तुरंत सत्य मत मान, उसे आने दे, परख, फिर जाने दे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना आकाश को बदले चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। मेरे अनेक आशंकाएं क्षीण होने लगती हैं। अब जीवन को सरल दृष्टि से देख। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया प्रारंभ है। अतीत की छाया को वर्तमान पर मत पड़ने दे, भविष्य की चिंता को इस क्षण की शांति मत छीनने दे। जो इस क्षण में जागरूक रहता है वही जीवन के वास्तविक संतुलन को अनुभव करता है।